हेलो प्यारे बच्चों और उनके माता पिता को मेरा नमस्कार। तो 13 दिसंबर को यहाँ पे जवाहर नवोदय का पेपर हो चुका है। बच्चे कट ऑफ देख रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा, ये सारी बातें हैं जो देखने लग रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है और साथ ही साथ जिन बच्चों के यहाँ पे माता पिता बच्चों को जवाहर नवोदय में आगे भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट तक। इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो करते माँ बाप हैं, लेकिन उनका जो खामियाजा है बच्चों को भुगतना पड़ता है, उनका सिलेक्शन होने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ जवाहर नवोदय का फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप लोगों को यहाँ पे फुलफिल करना होता है, पूरा करके रखना पड़ता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि आप बच्चे को जवाहर नवोदय की तैयारी करवा रहे हैं, तीसरी चौथी पांचवी में आपका बच्चा पढ़ने लग रहा है और अब की बार 100% आप ये चाहते हैं कि पांचवी के बाद मेरा बच्चा छठी क्लास में जवाहर नवोदय में यहाँ पे सिलेक्टेड हो, तो जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन है हमारी प्ले स्टोर के ऊपर, जिसमें आपकी सभी यहाँ पर तीसरी चौथी और पांचवी क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए तैयारी करवाई जा रही है फाउंडेशन बैच के माध्यम से। आप लोग अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि हम बैच को कैसे परचेज कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे बच्चे की तैयारी कराई जाएगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, हर चीज आपको बताई जाएगी। इसके साथ ही आप बच्चे का चाहते हैं कि कट ऑफ क्या है, बच्चा हमारा सेफ स्कोर के अंदर है या नहीं है, यदि आपके बच्चे के फॉर्म में कोई गलती है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, हर एक बात की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए, तो यहाँ पर आज की जो वीडियो हमारे माता पिता के लिए स्पेशल है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमारे पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों के लिए कर देते हैं जाने अनजाने में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी माता पिता ऐसे हों कि वो जानबूझ के अपने बच्चे के फॉर्म में गलती करते हैं या फॉर्म भरने से पहले वो जो चीजें डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए वो नहीं बनवाते हैं, और जिसके कारण बच्चों की यहाँ पर जो तैयारी है अच्छी होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगी कि अगला जो यहाँ पे पांचवी क्लास का जो जवाहर नवोदय का फॉर्म है, लगभग जून के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी होता है और जुलाई के अंदर वो फॉर्म भरना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे माता पिता को करना क्या है, आपको यहाँ पे अपने बच्चों की कास्ट सर्टिफिकेट है उसको बनवा के रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे अब की बार ऐसा देखने को मिला है कि माता पिता ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाई। लास्ट टाइम पे जब तक फार्म की यहाँ पर डेट है उसको भी बढ़ा दिया गया, बच्चों की सर्टिफिकेट नहीं बन के आई और बच्चा बीसी का था, एससी का था, एसटी का था, उसको जनरल से फार्म अप्लाई करवा दिया, क्योंकि जनरल के अंदर जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है नहीं लगती है, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास लगभग अभी 6 महीने का समय है, आप अपने बच्चों की कास्ट सर्टिफिकेट उसको बनवा के रखिए। बच्चा ओबीसी का है तो ओबीसी की सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, एससी का है तो एससी की सर्टिफिकेट, एसटी का है तो एसटी की सर्टिफिकेट अभी से आप बनवानी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि फार्म निकले तो फार्म निकले तो उस टाइम पे आपके बच्चे की सर्टिफिकेट है वो लगे, और ताकि उसको उसी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन मिलता है तो उसका एडमिशन हो। यहाँ पर जो पेरेंट्स के द्वारा गलती की गई है, एससी के बच्चे को जनरल में काउंट करवाया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि एससी के बच्चों की जो यहाँ पर कट ऑफ है वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लगती है और जनरल के बच्चों की कट ऑफ ब्लॉक के हिसाब से लगती है, वहां पर स्ट्रगल ज्यादा है। और बच्चे का यदि मान लीजिए सिलेक्शन हो भी जाता है जनरल के हिसाब से, बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो वो एससी का होने के कारण उसको वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पेरेंट्स को यहाँ पर ये रहता है कि उसका बच्चा तो उस स्कूल में पढ़ने लग रहा है, उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, वहां से उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तीसरी चौथी पांचवी में हमारा यहाँ पे स्कूल है उसको चेंज करवा देते। तो मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि आपका बच्चा तीसरी क्लास में जब हो रहा है उससे पहले आप डिसीजन सही तरीके से ले लीजिए, ताकि आपका बच्चा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के अंदर एक ही जगह पर पढ़ सके। आपको जो स्कूल अच्छा लग रहा है उस स्कूल के अंदर अपने बच्चे की तीसरी चौथी और पांचवी करवाना अनिवार्य है। साथ ही रूरल का बच्चा है तो उसको रूरल में ही रखिए, अर्बन में मत भेजिए, ठीक है ना, क्योंकि रूरल की जो कट ऑफ है वो आपकी बेटा अलग लगती है। यहाँ पे इस बात को अपने पेरेंट्स को भी आपने बताना है, ठीक है ना। जो बच्चे यहाँ पर वीडियो को देखने लगे अपने पेरेंट्स को भी ये बात बतानी है कि रूरल की कट ऑफ अलग लगेगी, अर्बन की कट ऑफ अलग लगेगी। 100 में से जो ग्रामीण बच्चे हैं उनका जो कोटा है वो 75% है और शहरी बच्चों का कोटा 25% है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप शहर से बिलोंग कर रहे हैं या गांव से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे मैटर करता है कि आपका स्कूल कहाँ पर है, ठीक है ना। जो आपका स्कूल है उसको मान्यता कहाँ की मिली है, वो शहरी के अंदर काउंट होता है या ग्रामीण के अंदर काउंट होता है, इस बात को माता पिता को ध्यान रखना है। यदि आप अपने बच्चे का यहाँ पे जवाहर नवोदय में सिलेक्शन कराना चाहते हैं, यदि आपके बच्चे का जो तीसरी चौथी पांचवी स्कूल उसकी ग्रामीण स्कूल से हुई है
तो उसको 75% जो सीटें हैं उसके अंदर से फायदा मिलेगा। और यदि आप बच्चे को शहरी के अंदर काउंट करवा देते हैं तो 25% सीटों के अंदर ही आपके बच्चे को सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो इस बात को आपने चूज कर लेना है कि आप बच्चे को यदि जवाहर नवोदय के अंदर फाइनली सिलेक्ट देखना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यदि आपके बच्चे का स्कूल है तो वहां से उसको आरक्षण ज्यादा मिलेगा। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे लेना देना है कि आपके बच्चे का स्कूल कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोगों ने पहले ही सोच लेना है कि यदि बच्चे को जवाहर नवोदय में मुझे सिलेक्ट कराना है तो रूरल और अर्बन का जो खेल है उसको मुझे समझना पड़ेगा। और रूरल अर्बन के इस खेल के कारण यदि मेरे बच्चे का सिलेक्शन रुकता है तो उसमें गलती बच्चे की नहीं, आपकी है। अगली यहाँ पर बात आती है कि जवाहर नवोदय के अंदर जब फॉर्म अप्लाई होता है तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। तो हमारे माता पिता यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चे का, जी हमारा बच्चा तो स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो हमारे बच्चे का इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरवा देते हैं। ये एक कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है ना, एंट्रेंस एग्जाम है। इस बात से आपके बच्चे का कोई लेना देना नहीं है कि आपका बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है। आपके बच्चे को कौन सी भाषा सही समझ में आती है, आपका बच्चा किस भाषा के अंदर कही हुई बात को अच्छे से समझ पा रहा है, इस बात का मैटर होता है। आपका बच्चा यदि हिंदी पढ़ने में अच्छा है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका बच्चा हिंदी मीडियम में अच्छा है तो आप अपने बच्चे के लिए हिंदी मीडियम चूज करवाइए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होना जरूरी है। बच्चे का और बच्चों से ज्यादा अच्छे नंबर आने जरूरी हैं और वो तभी होगा जब वो जिस भाषा को अच्छी तरह से समझ पा रहा है, उसके टीचर जो उसको भाषा समझा रहे हैं वो उसके दिमाग में घुस रही है। आपके बच्चे को यदि हिंदी भाषा अच्छे से समझ में आ रही है, वो उसमें बोल पा रहा है, उसको पढ़ पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, तो आप हिंदी मीडियम चूज करवाइए। इंग्लिश मीडियम का इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ पर यदि इंग्लिश मीडियम चूज करेगा तो उसके पेपर के अंदर इंग्लिश में यहाँ पर लैंग्वेज आ जाएगी। यदि हिंदी चूज करेगा तो उसका पेपर हिंदी के माध्यम के अंदर मिलेगा। यहाँ पर आपके बच्चे के एडमिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है कि हिंदी मीडियम चूज कर दिया तो आपका बच्चा वहाँ पे हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम चूज कर दिया तो आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप इस बात को जरूर सोचें कि मैं हिंदी मीडियम भरवाऊं या इंग्लिश मीडियम भरवाऊं, ठीक है ना। अगली जो यहाँ पर गलती है हमारे पेरेंट्स के द्वारा की जाती है वो क्या है कि यहाँ पर जो जवाहर का पेपर है वो यहाँ पर 5वीं क्लास में सिर्फ एक ही बार भरा जाता है, ठीक है ना। 5वीं क्लास में जब बच्चा पढ़ने लग रहा है सिर्फ उसको एक ही मौका यहाँ पे मिलेगा, उसके पास मौके ज्यादा नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं कि अब की बार हमारे बच्चे का जवाहर नवोदय का पेपर है, 1 महीने तैयारी कर लेगा तो सिलेक्शन होगा, 5वीं में तो पढ़ने लग रहा, 5वीं का तो पेपर आएगा, जी नहीं। 5वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके सिलेबस के अंदर जो चीजें उसको पढ़ाई जा रही हैं और जवाहर नवोदय के द्वारा जो चीजें पूछी जाएंगी उनका आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। स्कूल में जो चीजें पढ़ रहा है वो उसके जवाहर नवोदय के पेपर में नहीं आएगी, लेकिन जवाहर नवोदय के अंदर जो वो चीजें सीखेगा वो 10वीं तक मैथ का पढ़ाया हुआ उसको काम आएगा। जो हिंदी यहाँ पर सीखेगा, यहाँ पे रीजनिंग पढ़ेगा, वो उसके जीवन में काम आ सकती है। तो आप अपने बच्चे को 5th क्लास में यदि जवाहर नवोदय में एंट्रेंस दिलाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी सही समय पर स्टार्ट करें, ठीक है ना। हमारे माता पिता यहाँ पर क्या करते हैं, 2 महीने 3 महीने पहले बच्चे को तैयारी करवाना शुरू करेंगे और ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में चला जाए और उसका सिलेक्शन हो जाए। 5वीं क्लास का बच्चा एक छोटा बच्चा है, उसको यहाँ पर कोई भी चीज समझाई जाती है वो लंबे समय तक अपने दिमाग के अंदर नहीं रख सकता है। यदि कोई पेरेंट्स यहाँ पे 3री 4थी 5वीं क्लास से अपने बच्चे को जवाहर नवोदय की तैयारी करवाता है तो ना तो उसके दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई बर्डन रहेगा, धीरे धीरे वो चीजों को सीखेगा, सीख के उनके ऊपर काम करेगा और जब पेपर होगा उस टाइम पे उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। हम लोग यहाँ पर अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल में भेजने के लिए बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए हम खर्च करते हैं, लेकिन जब बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए हम खर्च नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे 5-6 हजार के अंदर 2-3 साल का बैच बच्चे को मिल जाता है और आप उसके लिए इतना सोचते हैं। बच्चे को सही समय पे तैयारी करवाना स्टार्ट कीजिए ताकि उसको एक अच्छा स्कोर मिले और उस सेफ स्कोर के अंदर बच्चे का एडमिशन हो सके। अगली बात यहाँ पर क्या आती है कि यहाँ पर बच्चे के माता पिता हैं उसके जन्म प्रमाण पत्र के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग चलने लग रही है, आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ अलग चलने लग रही है। चलो भाई फार्म को अप्लाई कर दो, बाद में देख लेंगे। आप लोगों के पास समय होता है अभी। यहाँ पर पेरेंट्स जो मेरी वीडियो देखने लग रहे हैं, यदि आपके बच्चों का यहाँ पर अब की बार जवाहर नवोदय का पेपर है तो आप अभी से जाग जाइए।
अपने बच्चे का अभी से फार्म है के अंदर जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई हम लोगों को कैसे फार्म अप्लाई करना है, किन किन चीजों की जरूरत है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हम 100% आपकी मदद करेंगे कि आपका बच्चा यदि अब की बार यहाँ पे 5वीं क्लास में जवाहर नवोदय का फार्म भरेगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी उसको जरूरत पड़ने वाली है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे। ठीक है ना। आपके लिए बच्चे के लिए कौन सी स्ट्रीम यहाँ पर हिंदी मीडियम अच्छा है या इंग्लिश मीडियम अच्छा है, बच्चे को रूरल में रखना चाहिए, अर्बन में रखना चाहिए, हर चीज की जानकारी देंगे। क्योंकि हमारा यहाँ पर फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ये है कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए जवाहर नवोदय में, यदि आपने सपना देखा है। कारण क्या है जवाहर नवोदय में सिलेक्शन लेने का कि यदि किसी बच्चे का यहाँ पर बच्चे के माता पिता हैं, गरीब है और वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते हैं तो जवाहर नवोदय उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए। क्योंकि यदि कोई बच्चा गरीबी रेखा के अंदर आता है, उसके माता पिता की जो सालाना आय 1 लाख से भी कम है, तो उन बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जवाहर नवोदय पढ़ाता है। उनका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, उनके वर्दियों का खर्चा, इसके साथ ही उनके खाने पीने का खर्चा, उनकी पढ़ाई का खर्चा, किताबों का खर्चा, सारे का सारा खर्चा जवाहर नवोदय समिति के द्वारा उठाया जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे पिछड़े वर्ग से आते हैं, साथ ही साथ उनके गांवों के अंदर इतना विकास नहीं है, उनके लिए जवाहर नवोदय सबसे अच्छा ऑप्शन है। और आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। हम लोगों ने अपना आपको दिया है ताकि आपको दिक्कत परेशानी रहती है, आपको कहीं से भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है जो आपके मन में जवाहर नवोदय से संबंधित आया है, तो हम आपकी 100% सहायता करेंगे ताकि आपकी यहाँ पर गलती के कारण आपके बच्चे का सिलेक्शन ना रुके। अगली गलती जो माता पिता के द्वारा की जाती है कि यहाँ पर पता नहीं करना कि बच्चे का पेपर कब है। काफी माता पिता है, उन्होंने यहाँ पे एक समर होता है, हमारा एक विंटर होता है। ठीक है ना। यहाँ पे माता पिता की गलती हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है उन बेचारों को इसके बारे में पता ही ना हो। यहाँ पर भारत के अंदर 2 प्रकार से जवाहर नवोदय के पेपर लिए जाते हैं, एक आपका समर में आता है, एक आपका विंटर में आता है। समर वाला जो है उसका पेपर लगभग दिसंबर और जनवरी के बीच में होता है, विंटर वाले का पेपर अप्रैल में होता है। विंटर के अंदर उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां पर जनवरी, फरवरी या दिसंबर के अंदर बर्फ गिरती है, जिस टाइम पर पेपर लेना आसान नहीं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है ना। जैसे हिमाचल प्रदेश, उनके कुछ क्षेत्रों को यहाँ पे विंटर के अंदर शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र हैं जिनको विंटर के अंदर शामिल किया गया है। जो बच्चा हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, उड़ीसा का, इनमें किसी भी क्षेत्र के अंदर संबंधित है, आप सभी समर में आते हैं। आपका पेपर या तो दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में होगा, आपका विंटर में नहीं होगा। जैसे माता पिता कह रहे जी हमारा बच्चा उस टाइम पे बीमार था, उस टाइम पे तो पेपर नहीं हुआ, क्या हमारे बच्चे का पेपर हो जाएगा? जी नहीं, आपके बच्चे का वो जो जीवन के अंदर उसको एक चांस मिला था 5th क्लास में जवाहर नवोदय का फार्म भरने का, वो निकल चुका है। काफी बच्चे हैं यहाँ पर गलती करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। काफी बच्चों के पेरेंट्स का फोन है जी हमारे बच्चे को तो उस टाइम पे बुखार चढ़ा हुआ था, बच्चा पेपर नहीं दे पाया। जी आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आपका बच्चा बीमार है तो उसकी आपको स्पेशल टेक केयर करने की जरूरत है। पेपर होने से पहले बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका आपके बच्चे को जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर अगली जो मिस्टेक्स पेरेंट्स के द्वारा की जा रही है, समर और विंटर की सही जानकारी ना होने के कारण भी बच्चे का फार्म नहीं भरा जा रहा। नेक्स्ट जो मिस्टेक यहाँ पे आती है कि बच्चे के फार्म में मान लीजिए भरते वक्त कोई गलती हो गई, फोरम में गलती होगी, गलती होने के बाद में अब भाई उस गलती को एक तो आपने क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप खुद पढ़े लिखे नहीं है, आपके घर में कोई दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, या फिर आप मान ये ऐसा भी हो गया कि भाई आपको यहाँ पर पढ़े लिखे कोई ही नहीं है, आपके घर में आसपास किसी से जानकारी नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी से भी फोन करके जी हमारा ये है, इस प्रकार से हमारा बच्चे की तैयारी कराए, मैंने ये फार्म भरा है जी, मेरे बच्चे का फार्म सही भरा गया है या नहीं भरा गया, इसके बारे में आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। हम टीचर्स आपकी मदद करेंगे। आपने फार्म अप्लाई कर दिया, आपके फार्म अप्लाई होने के बाद में पता चला कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत हो रखी है, या माता पिता पिता के नाम की जगह पे माता का नाम लिखा गया, माता के नाम की जगह पिता का नाम लिखा गया, या फिर बच्चे की कास्ट तो दूसरी थी, हमने दूसरी कास्ट भर दी, रूरल का था हमने अर्बन भर दिया, तो इसके लिए यहाँ पर करेक्शन डेट आती है। ठीक है ना। करेक्शन डेट है वो जारी की जाती है और उस करेक्शन डेट के ऊपर जाकर आप अपने बच्चे का फार्म में यदि कोई मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक को आप ठीक करा सकते हो। इन सभी की जानकारी आप लोगों को हम चैनल के माध्यम से भी देंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जब भी कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी होगा, जवाहर नवोदय के द्वारा कोई भी नई जानकारी दी जाएगी, हमारे चैनल के माध्यम से वो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।
तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आप लोगों को इनके बारे में जानकारी थी या नहीं थी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यदि कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा जो नंबर रहेगा 7602310280 रहेगा। इस पे आप कब यहाँ पर जब भी आपके बच्चे का फार्म अप्लाई होना है उससे पहले आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि भाई हमारे बच्चे का हम कहीं से फार्म अप्लाई कराएंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे का फार्म सही भरा गया नहीं भरा गया, हमारे बच्चे का फार्म कब भरना है, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपके बच्चे की अब की बार जिन बच्चों का 5th क्लास का पेपर हो चुका है जवाहर नवोदय का, आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे की कट ऑफ कितनी रहेगी, आपका बच्चा सेफ स्कोर में है या नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।